पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिहादी जनरल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचते हैं और इस बार अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की सरजमीन से यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जी हां, आसिम मुनीर साहब फिर से अमेरिका पहुंचे हैं और वहां पर फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो शायद भारत को तो नागवार गुजरेगा। अब वहां कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। अब लॉसेस किसके ज्यादा है किसके कम है ये तो अलग बात है, लेकिन नैरेटिव जो पाकिस्तान का है वो एटलीस्ट जो अमेरिका के अंदर जो उसकी लॉबिंग है वो काफी हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, आसिफ मुनीर को फिर से इनवाइट किया गया, ये सबको पता है, और वो अब वहां पर उनके एक मिलिट्री जनरल हैं जिनका क्या कहते हैं कि फेयरवेल है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई दोस्तों, आसिफ मुनीर से इतनी मोहब्बत क्यों है? अल्टीमेटली ट्रम्प साहब जो काफ़ी हद तक उनको पहले लंच भी करवा चुके हैं और अब उनको फिर से इनविटेशन आया है और 2 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार गए हैं। भारत भूल में ना रहे, पूरे भारत को एटम बम से उड़ा देंगे। जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में खड़े होकर भारत को जंग की धमकी। भारतीय जर्नलिस्ट तिलमिला उठे। ये सारा मामला क्या है, इस पर मुकम्मल तज्जिया देखिए। भारतीय जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इसके अलावा एक अमेरिकन मीडिया के अंदर और भारतीय मीडिया के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, खास तौर से ट्रंप की सख्ती को लेकर भारत के प्रति। और कहीं ना कहीं भारत के अब जो नए सुर निकल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया ने धीरे धीरे रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और राजनाथ सिंह ने तो बड़ा अटैक किया, आज ये कहने की कोशिश की कि दुनिया में कुछ लोग दुनिया का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब जो कमेंट्स हैं ये अमेरिका पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है या दुष्परिणाम है वो भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। आसिफ मुनीर साहब फिर से अमेरिका पहुंचे हैं, लॉबिंग की बात भी करूंगा लेकिन पहले आसिफ मुनीर साहब की बात कर लेता हूं। वो पहुंच गए अमेरिका फिर से और वहां पर फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो शायद भारत को तो नागवार गुजरेगा। अब वहां कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगता है बड़ा सनसनीखेज और ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर दी उन्होंने। और इतनी बात करने की जरूरत क्या थी मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्मी जनरल्स इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। और दूसरे कंट्री में जाके और अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर वहां से एक थर्ड कंट्री को यानी कि इंडिया को एटॉमिक वॉर की धमकी देना, शायद ये एक बड़ी बात हो गई है। अब ये मौका था एक्चुअली कि अमेरिका में ग्रैंड हयात होटल के अंदर एक कोई डिनर प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा के करीब 120 मेंबर्स थे, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे। और पाकिस्तानी जो एक वहां पर व्यक्ति हैं उन्होंने भी एक डिनर रखा था ये, और आसिफ मुनीर ने वहां पर ये सारे भाषण दिया है। अब कई और चीजें भी कही, खासतौर से इंडिया के द्वारा इंडस के ऊपर जो डैम है उसके बनाने का जिक्र भी किया। वो कहते हैं कि अगर इंडस के ऊपर भारत डैम बनाता है और हमारे 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएं तो यकीन मानिएगा हम 10 मिसाइल हमले में उस पूरे के पूरे डैम को नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये भी कहा कि इंडस कोई हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। ये बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं। एक मिलिट्री लीडर इस किस्म के दूसरे मुल्क में जाके स्टेटमेंट दे, बड़ा अजीब सा लगता है। इवन पॉलिटिशियंस भी इस लेवल के स्टेटमेंट कभी नहीं देते, वो भी काफी केयरफुल रहते हैं। आप पर्सनल मीटिंग में आप जो भी करो, जो भी कहो, वो अलग बातें हैं, लेकिन पब्लिक फोरम के अंदर आप जाके भाषण देते हैं तो फिर आप बड़ा अजीब लगता है। तो आसिफ मुनीर जो हैं वो दरअसल अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ के माइकल कुरिला जो हैं, जो सेंट्रल कमांड के उनके जो चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसका फेयरवेल, चलिए ठीक है, अब जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं कि
उनका कहना था कि पाकिस्तान को भी एक बैलेंस बनाने का जरूरत पड़ गई है ताकि दुश्मन के सामने हम लोग मजबूती से उठकर खड़े हो सकें। चलिए, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं साहब, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। तो ये एक बड़ी मेन खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। दूसरा, पाकिस्तान की एक और भी न्यूज है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में बहुत जबरदस्त लॉबिंग की है पिछले कई महीनों में, और पानी की तरह पैसा भी बहाया है। कई हाई प्रोफाइल फर्म्स हैं, उनको हायर किया, और नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान वास्तव में कामयाब रहा। अब कई जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, तो कम से कम 7 लॉबिंग फर्म्स को उनका एग्रीमेंट था। करीब करीब 2025 में से पहले से ही 2024 से एग्रीमेंट हो गए थे, और पाकिस्तान के लिए वो लॉबिंग अलग अलग, चाहे उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, व्हाइट हाउस में है, तो सारे के सारे उन लोगों को भी वहां पर हायर किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी दोस्त हैं या उनके करीबी ऑफिसर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ उन्होंने खर्च किए उसके ऊपर, और उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए और उनसे मिलिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक नैरेटिव सेट कीजिए। और मुझे लगता है कि पिछले 8-10 महीनों के अंदर, या अक्टूबर महीने, सितंबर महीने से, जब से ट्रंप आए भी नहीं थे, पाकिस्तान अपने नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रहा है। इस बात को तो मैं भी मानूंगा, और वो ज्यादा एग्रेसिव रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पैसे कम है, लेकिन यहां जो पैसे दिए जा रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में रहता है, हो सकता है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, जैसा भी है। और ये भी सुनने में आया था कि कुछ पेमेंट वाया दुबई भी किए गए हैं वहां पर। अब क्या कहा जाए साहब, लेकिन टॉप लेवल की अगर वो कंसल्टेंसी फर्म्स को अपनाते हैं और उनके लिए प्रचार करवाते हैं, लॉबिंग करवाते हैं, और भारत को लेके जो एक नेगेटिव स्टैंड निकल कर आया है व्हाइट हाउस से, उसमें मुझे लगता है कि इस लॉबिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जिस किस्म की नफरत इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से है, और पाकिस्तान के लिए तो खुद ही कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, तो शायद ये हो सकता है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो लॉबिंग हो रही है, वो अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। मैं समझता हूं जिसके बस की जो है वो सब करते हैं। भारत को भी किसने रोका था, वो भी अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। इस तरह का बयान एक देश का आर्मी चीफ देता है, और सबसे बड़ी बात, उसके अगले ही दिन अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन उनके साथ मुलाकात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह तस्वीर है जब असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ। यहां सवाल सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दिमाग पर नहीं है, यहां सवाल अमेरिका के ऊपर भी है कि वो एक ऐसे शख्स की मेजबानी कर रहे हैं, वो शख्स जो धमकी दे रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हो गया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो एक जिहादी जनरल की मेजबानी कर रहे हैं, और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, अमेरिका इसकी कड़ी कीमत चुकाएगा। क्योंकि जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है, तब तब पाकिस्तान ने उसके साथ विश्वासघात किया है, चाहे तालिबान हो, चाहे 9/11 हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो। और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, आज नहीं अगले 5 सालों में देखिएगा जिस तरह से अमेरिका जनरल असीम मुनीर को अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में यह जनरल, जिसकी सोच एक जिहादी जनरल की है, जो आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अमेरिका का कितना नुकसान करेगा। मगर यहां पर एक सवाल हमारी सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है। क्या यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है कि एक जिहादी जनरल की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत की तौहीन करते रहते हैं और हमें एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है? क्या यह सवाल हमें अपने विदेश मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आपका सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने को लेकर होता है, तब यही होता है। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं, और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में पहुंचकर, सही सुना आपने, क्योंकि यह बयान वो पाकिस्तान से भी दे सकते थे जैसा कि इससे पहले वो देते रहे, मगर उन्होंने यह बयान टैंपा फ्लोरिडा से जारी किया है। उनका क्या बयान है, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम के सामरिक मायने क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस खबर के मायने क्या हैं और जनरल असीम मुनीर ने क्या कहा है, मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम 10 से 20 लोगों को फॉरवर्ड करें। सिर्फ खुद देखकर खामोश ना रहें, इसे फॉरवर्ड करें। और हां, एक जरूरी संदेश, तो हम बात कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर की। उन्होंने क्या बयान दिया अमेरिका की सरजमीन से, इस पर गौर किया जाए।
हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी के रास्तों पर जो भी ढांचा बनाएगा उसे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यह आदमी बहुत ही सरल शब्दों में परमाणु धमकी की बात कर रहा है। और इस बयान के ठीक एक दिन बाद, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं। क्या अमेरिका की सोच आंशिक हो गई है? क्या वो आधा बहरा हो चुका है? असीम मुनीर उसी की जमीन पर खड़े होकर भारत को नहीं, आधी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका को लगता है कि जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को खत्म कर देंगे और अमेरिका बच जाएगा? जनरल असीम मुनीर ने आगे क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के असली सैन्य शासक ने धमकी दी है, अगर भविष्य में भारत के साथ जंग में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। यह बयान अमेरिका की जमीन से किसी तीसरे देश के खिलाफ दी गई पहली परमाणु धमकी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बातें मुनीर ने एक डिनर के दौरान कही जो बिजनेसमैन अदनान असद ने उनके लिए आयोजित किया था। अदनान असद टैंपा के मानद काउंसिल हैं। तो यहां दो चीजें, पहली बात, अमेरिका की जमीन से कोई परमाणु धमकी दे रहा है मगर डोनाल्ड ट्रंप की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, नंबर एक। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा दिए गए बयानों पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद देख सकता है कि ऐसे बयानों में कितनी गैर जिम्मेदारी झलकती है और यह उस शक को और पुख्ता करता है कि जिस देश में सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है वहां परमाणु हथियारों का नियंत्रण और कमांड कितना सुरक्षित है। यह भी अफसोसजनक है कि ऐसे बयान किसी दोस्ताना तीसरे देश की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाते रहेंगे। मैं सवाल उठाना चाहता हूं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर पर, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे अवसरवादी और सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। असीम मुनीर की इतनी हिमाकत कि वो अमेरिका में जाकर इस तरह का बयान दे सकें। इनके हौसले बढ़ कैसे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, फिर इस तस्वीर को देखिए, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल केन से मुलाकात करते हुए असीम मुनीर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इस तस्वीर के बारे में? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और बात वहां नहीं रुकती, और गौर किया जाए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत अगर सिंधु नदी के जलमार्गों पर ऐसा कोई ढांचा बनाएगा जिससे पाकिस्तान को पानी मिलने में रुकावट हो तो उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो बनाएगा फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी हिंदुस्तान की खानदानी मिल्कियत नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये 2 महीने में अमेरिका का दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में 18 जून को उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम उनके कथित शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार में नामांकित करने की सिफारिश की थी और यही प्रस्ताव उन्होंने फ्लोरिडा के कार्यक्रम में भी दोहराया। अब यहां 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, और यह नसीहत पाकिस्तान के जिहादी जनरल को, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब आपने कई जगहों से मिसाइल छोड़ी थी, मगर यह भारत की सेना की ताकत है कि आपका एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर आकर नहीं गिरा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जनरल असीम मुनीर ने दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दिया ईरान को बर्बाद करने के लिए, गाजा को बर्बाद करने के लिए, सीरिया पर हमला करने के लिए। मैं मुस्लिम देशों से सवाल पूछना चाहता हूं, इस असीम मुनीर के बारे में आप खामोश क्यों बने हुए हैं? यह असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहता है और अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा इस्राइल। लिहाजा मैं मुस्लिम देशों से पूछना चाहता हूं,
कि असीम मुनीर ने दूसरी बार कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। आप खामोश क्यों हैं? आगे इस शख्स ने भारत को क्या धमकी दी है, और यहां पर सिर्फ धमकी नहीं दी है, जो भद्दी मिसाल दी है, इससे पता चलता है इस आदमी की सोच क्या है। गौर फरमाइए, उन्होंने एक भद्दी मिसाल देते हुए कहा, भारत चमक रहा है, हाईवे पर फरारी जैसी तेज रफ्तार से आती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा हुआ एक डंप ट्रक हैं। अगर ये ट्रक कार से टकरा गया तो नुकसान किसका होगा? मुनीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज है। यहां आप सही हैं, आपने पाकिस्तान को बजरी से भरा हुआ ट्रक बताकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तौहीन ही की है, मगर यहां वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ट्रक मर्सिडीज से टकरा गया तो नुकसान मर्सिडीज को होगा। ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन भूल गया। यह बात अलग है कि भाजपा सरकार ने उसे 3 दिन में ही बंद कर दिया था। 3 दिन में एक भी मिसाइल भारत के एक भी शहर पर नहीं गिरा। सुना आपने? एक भी मिसाइल भारत के एक भी शहर में नहीं गिरा। मुझे लगता है कि मुझे आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात